बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद नईम। आप देख रहे हैं इंडस पॉडकास्ट का खसूसी इंटरव्यू। आज मैं जिससे बात करने वाला हूँ वो हैंड्स एनजीओज़ के एक सीनियर इंजीनियर सर नवाज अहमद सोलंकी साहब। उनसे जानते हैं कि ये जितने भी हैंड्स के प्रोजेक्ट हैं वो कैसे मैनेज करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हैंड्स का जो मिशन है, जो बुनियादी मिशन, वो क्या है? सबसे पहले ये वो बताएं। हमारा मेन जो मिशन है SPHF के वर्ल्ड बैंक के तरफ से जो शेल्टर वगैरह मिले हैं वो उनको कंस्ट्रक्ट करवाना मेन हमारा मकसद है। सर आप किन शोबों में काम कर रहे हैं इस वक्त हमारा मेन जो है शेल्टर SPHF जो शेल्टर का काम है उसके साथ साथ हमारा वाश का भी का स्टार्ट होने वाला है। अभी तक अप्रूवल वगैरह जो फाइनल नहीं हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मीटिंग वगैरह हुई है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हवाले से कंदकोट में, और इफ्तार सखर में भी हुआ है, घुटकी में खैरपुर साइड भी हुए हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली कुछ अर्से में वो स्टार्ट होंगे। सर ये जो आपने कहा कि ये वाश जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ये वाश है क्या चीज़? वाश ये सैनिटेशन हम कहते हैं, टॉयलेट वाशरूम जो हम शेल्टर वगैरह बनाए हैं वो हमारे उस गांव में फ़िलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि उनका तरीक़ेकार क्या रखेंगे। उनके वाशरूम इन घर वालों को ही हम उनकी मतलब कि जो जितने घर दिए हैं उनको वाशरूम भी बना के देंगे। गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि हर घर को फ़िलहाल कोई फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का हमारे सीनियर तरफ से कोई नहीं है। जिस तरह वो फाइनल हमारा डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही हम उन पे उन लोगों ने सर किस चीज़ का इफ्ताह किया? ये एनर्जी सोल और ये सिटी पार्क, और उसके साथ हमारे जो एनर्जी के कुछ बेनिफिशरी एनर्जी सोलर के डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे 12 बेनिफिशरी तो थे, उनको हमने वहाँ पे सोलर प्लेट्स और उनके पंखे और कुछ उनके साथ बैटरीज वगैरह ये उनके साथ हमने आगे। अगर आपने सोलर सिस्टम भी कहा, ये जो सोलर है ये वो आप कहाँ लगवाएंगे? इसकी कोई मखसूस जगह है? वो हमारे शेल्टर से रिलेटेड नहीं, वो बेस पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो उनकी लिस्ट जो फैसिलिटेट हो रही हैं, फीमेल्स हों या जेंट्स हों, तो उनका एक नाम है, लिस्ट देते हैं। हमारा एक स्टाफ मेंबर है, वो वेरीफाई करके वो फार्म भर के फाइनल हेड ऑफिस भेजता है। उसके बाद जो अप्रूव्ड होकर आते हैं उनको ही हम फैसिलिटेट करते हैं। हाँ, जिसका वो फाइनल हो जाए वो गवर्नमेंट के पास हो। सर यहाँ कश्मीर में आपने टोटल कितने घर दिए हैं इस वक्त जो फ्लड मुतासरीन थे उन सबको? और टोटल टारगेट कश्मीर के 36,108 है जो वैलिडेशन की लिस्ट मिली है हमें गवर्नमेंट की तरफ से। उनमें से 34,000 समथिंग हमने वहाँ वैलिडेट किए हैं। उसके बाद हमारे आनगोइंग जो है हमारे 12,000 कुछ 200 कोई 9 हैं जो इस वक्त हमारा आनगोइंग है, काम चल रहा है। सर बाकी कितने रिमेनिंग हैं? पीछे जो हमारे 24,000 समथिंग हैं जो हमारे पीछे SPHF तरफ से जो फाइनल होने हैं, या उसमें पार्शली भी हैं, कुछ अभी फाइनल नहीं हुए। वो जैसे जैसे फाइनल होते जा रहे हैं तो हम वहाँ पे सर इसमें एक घर के लिए कितना फंडिंग आता है? इसकी पेमेंट कितनी होती है एक घर के लिए? एक घर के लिए 3 लाख हम 4 इंस्टॉलमेंट में वो हम उनको पेमेंट करते हैं। सर आपको जो शिकायतें महसूल होती हैं कि हमें घर नहीं मिला, वो रजिस्टर्ड भी हैं, फिर उनके लिए आपका कोई रुजू नंबर या उनके लिए कोई सॉल्व नंबर आप कैसे सॉल्व करते हैं उनकी जो शिकायत होती हैं? वो हमारे SPHF तरफ से एक लिस्ट मिलती है जो हम वेरीफाई वगैरह उनमें पहले करते हैं कि भी वो आया हुआ है कि नहीं आया। उसके बाद उनको एक कंप्लेंट एक सेक का नंबर होता है जो हमारे हेड ऑफिस का होता है, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस नंबर पे आप कॉल करके अपना मशवरा या कोई आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूछ सकते हैं कि भी हमारे अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। बेसिक जो होती हैं वो हम इंफॉर्मेशन वहाँ भी ऑफिस में ही तात्काल लेवल पे जो होती हैं वो हम रिजॉल्व कर देते हैं। कोई हम हमारी तरफ से अगर बढ़ जाती हैं तो हम हेड ऑफिस से नंबर वगैरह देते हैं। सर अवाम हैंड्स के जो प्रोजेक्ट हैं उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है? प्रोजेक्ट जो हमारे फ़िलहाल तो इनका शेल्टर का ही है, ये इंस्टॉलमेंट होती हैं तो उनके इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो उनको पहली किस्त है, दूसरी है, तीसरी है या फाइनल है,
وہ انسٹالمنٹ کے تھرو ان کو ہم فیسلیٹ کرتے ہیں کہ بھی اور کس کس شعبے میں کام کرتے ہیں اس وقت؟ تو شیلٹرنگ کی کام چل رہی ہے آپ کے وہاں، شیلٹر بھی ہے، اور اس میں آپ صحت پہ بھی کام کرتے ہیں اور اسکول میں بھی؟ ہمارے ہینڈس ادارہ ہیڈ آفس میں مختلف ڈپارٹس میں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تالکے کشمیر میں اس وقت صرف شیلٹر ہے اور واش پہ ہونا ہے، لیکن ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوا ڈسٹریبیوٹ۔ سر کچھ متاثرین کا کہنا ہے کہ جو گھروں کا عمل جو چل رہا ہے اس وقت، بنانے کا عمل، وہ بہت سست چل رہا ہے، ان کے مسائل ابھی بھی حل نہیں ہوئے، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہوں؟ تو اس طرح ہے سر، یہ ایک ایس پی ایچ ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، مطلب ویریفیکیشن ایک فلٹر کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، ایس پی ایچ ویریفائی کر کے ہمارے ہیڈ آفیسر بھیجتے ہیں، وہاں سے ہمیں جو لسٹ ملتی ہے تو آہستہ آہستہ دیکھو ان کی جو ویریفیکیشن کے بعد جو مراحل جو ہمارے لسٹ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے بعد ہم ان کو انسٹالمنٹ کے یا بینک جو تھرو وغیرہ، بینک کے بھی ان کی ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، ان کی بینیفیشری لمیٹیڈ جو فیسلیٹ کرتے ہیں 100 پلس وغیرہ جو کرتے ہیں، ویسے تعداد تو زیادہ ہے، لیکن بینک ڈیلی بیسس پہ 100 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ سر آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ گھر دے رہے ہیں، جو ویریفائڈ گھر ہیں اس وقت جو آپ نے ویریفائی کیے ہیں، وہ جو حقدار ہیں ان کو مل رہے ہیں یا ہر کسی کو مل رہے ہیں؟ ہاں، ہر حقدار ہیں، جو آرمی کے طرف سے ہوا ہے یا ہماری ٹیم کی طرف سے ویلیڈیٹ ہو کے آئے ہیں، انہیں حقدار کو ہی ہم ویریفائی کر کے بعد میں ان کو ہمارا فیلڈی اسٹاف ہوتا ہے وہ ویریفائی کر کے ان کو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر سر کل کوئی آڈٹ یا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو آپ یہ تصدیق کریں گے کہ یہ جو جتنے بھی کام ہوئے ہیں یہ بالکل درست ہوئے ہیں؟ انشاء جو ہمارا یہ ایسا ایک اسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر کا یہ فزیکل یونٹ ہے، کتنے بھی سال گزر جائیں اس کے بعد بھی یہ وہاں پہ قائم و دائم رہے گا، وہاں بھی اب کوئی بھی ٹیم ہمارے تھرڈ پارٹی ہو یا ہمارے سینئرس وغیرہ کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ بھی وہ آن دا گراؤنڈ کہاں ہے، اور لسٹ وغیرہ تو ہر کسی آن لائن شیئر کی ہوئی ہے، ہمارے ایس پی ڈپارٹمنٹ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ پہ ان کے پاس ہے، ہمارے تعلقے لیول پہ ہے، تو وہ ہمارے سینئرس کبھی بھی ویریفائی کر کے فزیکل یونٹ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی سر کچھ حلقے کہتے ہیں کہ این جی او صرف یہ جو جتنے بھی فنڈنگ آتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ ہاں، فنڈنگ جسٹ فنڈنگ کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ گورنمنٹ فائنل کر کے ہمیں دیتی ہے کہ بھی یہ فائنل ہے، وہیں سے فنڈ جو ہے نا وہ ریلیز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیچے تک کے لیول پہ نہیں ہے، یہ پور فائنل ملک لیول پہ مطلب فنڈنگ آتی ہے، اس کے بعد ان کو گورنمنٹ آفیشلس وغیرہ یا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویریفائی کر کے یہ ان کی یہ مطلب ورکنگ ہوتی ہے۔ سر آنے والے جو پروجیکٹس ہیں آپ کے وہ کیا ہیں، آپ وہ بھی بتا دیں اپنے ہمارے پاس جو فیوچر میں جو پلاننگ آپ نے کی؟ فی الحال تو یہ واش کا ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، کچھ عرصے میں شاید ہم اسٹارٹ کریں، اس کے بعد انرجی سولر ہے، فی الحال ہم کو ابھی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، ابھی ٹارگیٹ وغیرہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جیسے وہ فائنل کرتے ہیں، ویسٹ ڈپارٹمنٹ وہی لسٹ بھیجتے گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، وہی ویریفائی کر کے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ سر عام شہری ہینڈز کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ عام شہری ان سے یہ آپ ان کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، اور بار بار ہماری کافی کانفرنس اس طرح کی مطلب انٹرویوز وغیرہ یا میڈیا پہ ہم نے انٹرویو ہمارے سینئرس آفتاب سمر صاحب، ہمارے سر ویربان صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پراج مینیجر ہیں ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے کافی یہ بریفنگ وغیررہ دی ہے کہ کوئی بھی ایسا مطلب عام ہمیں جو کہیں بھی غلط کام ہو رہا ہو یا اس طرح کی کوئی ہمیں اطلاع دے یا اس طرح کی فیک وغیرہ کوئی اس طرح غلط وغیرہ انفارمیشن کوئی دیتے ہیں کہ بھی یہ فلاں بندہ یہ انجینئر یا فیلڈ اسٹاف کے اوپر کوئی غلط الزام لگاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی اگر چیز آپ کو یا کوئی درمیان میں جو ایجنٹس وغیرہ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہماری ٹیم کو پریشان کرتے ہیں یا بینیفیشری ہمارے پریشان کرتے ہیں، ہم ان بینیفیشری کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی غلط بندہ آپ سے کوئی رابطہ کرے تو فوراً ہمیں
इतला ताल्के लेवल पे दें या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं जो सेकंड नंबर अगर इसमें कोई ऑनलाइन आपका कोई वेबसाइट, हाँ वो हमारे जिकन एक सेक है जिकन कंप्लेंट सेंटर जिकन हम वो नंबर है वो हम गांव में हर विलेज में जिकन दे देते हैं कि भाई इस नंबर पे आपने कॉल करके उनसे कंप्लेंट भी नोट करवा सकते हैं या मशवरा भी दे सकते हैं या इस तरह के। सर कोई सिक्योरिटी वजूहत, आप किसी सिक्योरिटी के बिना पर जो काम नहीं कर सकते जैसे कि कच्चे हो गया, वहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है या वहाँ नहीं जा सकते? फ़िलहाल तो सिक्योरिटी हवाले से पहले तो बहुत हालात ख़राब थे, अभी कुछ रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ है 10-15 दिन के दरमियान कोई इस तरह वाक़यात वगैरह दरपेश नहीं है। फ़िलहाल तो सिक्योरिटी कच्चा एरिया ख़ास तौर पे जिस गियालपुर है या बड्डानी कच्चा है या खाई है या इस तरह के कंदकोट साइड जमाल यूसी है मंडर है, इस तरह के मतलब कच्चा एरिया में जो एक रिस्क सिक्योरिटी रिस्क हमारा स्टाफ कोई भी फ़िलहाल फैसिलिटेट नहीं करता। अगर फ़िलहाल आया भी नहीं है, उनके इस तरह लिस्ट आ भी गई तो हम सीनियर्स गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनसे रब्ता करके उसके बाद ही डिसीजन कोई हमारा जो डिसीजन होगा उसके बाद होगा। सही। इसके अलावा कोई और मनसूबे, इससे पहले आपने कोई बात की थी कि जो माजूर बंदे हैं उनको भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे कि हाँ इनके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद बेनिफिशियरी डिसेबल हैं, कोई टांग से या हवाले से एक बात, अगर कोई किसी एक्सीडेंट से भी माजूर हुआ हो तो कोई भी डिसेबिलिटी हो उनका फॉर्म हम फिल करते हैं करके हम हेड ऑफिस भेज देते हैं। उनके बाद अभी गवर्नमेंट अब किसी को फ़िलहाल फैसिलिटेट नहीं किया, वो इन फ्यूचर में वो कुछ अमाउंट है जो उनको फैसिलिटेट करेंगे उनके हवाले से डिसेबिलिटी के हवाले से। इस वक्त जो घर बन रहे हैं, ठीक है, कुछ तो बना रहे हैं अपने ज़मीनों पे और कुछ जो पैसे लेके दूसरों को बेच देते हैं, उनके लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन? फ़िलहाल उनका होल्ड के पहली बात ये है कि हम अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्टर होता है तो हम उनको होल्ड कर देते हैं। हम सीनियर और हेड ऑफिस वगैरह को भेज देते हैं कि भाई ये हमारा जो डिफ़ॉल्टर है ये पैसे निकलवा दिए हैं। उसके बाद ही अगर कुछ ऐसे बंदे हैं कि बाद में भी वो कुछ साल 6 महीने के बाद फिर कहते हैं कि हम अभी बनाते हैं, वो हम उनको ब्लॉक नहीं करते, पहले उनको मीटिंग करवाते हैं, गांव लेवल पे जाते हैं कि भाई अभी आपने इतना अर्सा काम नहीं करवाया, प्लीज़ आप जो है अपना काम जो है शुरू करवा दें ताकि हम आगे जो उनको हेड ऑफिस को फैसिलिटी। अगर सर वो काम ना भी करवाएं तो क्या उसकी जो फंड है वो रिटर्न होगी? रिटर्न होगा, वो फिलहाल ब्लॉक कर उनको आगे रकम कोई भी रिलीज़ नहीं होगी जब तक वो उनका काम उसी हमारे स्टेप लेवल से ऊपर होगा। उसके बाद अगर जो फंड ले चुका हो, जो कि आपका पहले आप कह रहे हैं हम 4 किस्तों में फंड दे रहे हैं, अगर वो पहला किस्त अगर ले चुका हो तो भी वो रिटर्न करेगा या जो ले चुका वो वापस नहीं होगा? वापस रिटर्न तो करना ही करना है, वापस वो गवर्नमेंट की तरफ से हम उनको डीसी साहब को लिस्ट दे देते हैं कि भाई ये हमारा डिफ़ॉल्टर है, हमारा निकाल की रकम वगैरह निकलवाई हुई है और काम आगे फर्दर नहीं करवा पा रहा, तो गवर्नमेंट ही एक्शन ले आगे ये क्या कर रहे हैं वो उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी। सर आप एक और सवाल, आप समझते हैं कि जो आपके जितने भी मुलाजमीन हैं इस वक्त जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके तहत तो कोई करप्शन नहीं हो रही? हम तो श्योरिटी दे सकते हैं अपने 100% कि हमारे स्टाफ में सो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि इस तरह की हरकत करे या इस तरह की कोई मतलब ऐसी चीज़ नज़र आए। बाहर से हम कोशिश करते हैं, बाहर से भी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी तो आप हम उनको टर्मिनेट करवा देते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई वो नहीं, हम स्टाफ वगैरह जो वो फारिग कर देते हैं। सर शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू।